सो हाई स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन होने वाला है दैट इज ब्लड ग्रुपिंग एंड इट्स टाइप्स। तो पैथोलॉजी का सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट टॉपिक है ये, बट व्हेन अफजल सर इज देयर नेवर फेयर। तो आज हम पढ़ेंगे कि एक ह्यूमन बॉडी जो सबकी सेम होती है, ब्लड में सबका क्या होता है, सेम होता है, आरबीसीज ये सब, बट ब्लड ग्रुप जो होता है वो अलग अलग क्यों होता है, इसके बारे में हम समझेंगे बहुत ज़्यादा ईजी तरीके से। चलिए स्टार्ट करते हैं विद द हिस्ट्री ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन। सो ये बात है बहुत साल पहले की, जब ग्रीक फिजिशियंस या फिर ग्रीक डॉक्टर्स ने ब्लड को विड्रॉ करना सीख लिया था, दैट इज ब्लड कलेक्शन करना उन्हें सीख लिया था। उसके बाद उन्होंने क्या किया, ब्लड को ट्रांसफ्यूज करना शुरू किया, एक हेल्दी पेशेंट से एक सिक पेशेंट में जो सफ़र कर रहा है किसी अनीमिक डिसीज से या फिर जिसकी सर्जरी होने वाली है। बट एवरीथिंग गोज अपोजिट। पेशेंट को ब्लड ट्रांसफ्यूज करने के बाद क्या हो रहा था, उसकी बॉडी उसे रिजेक्ट कर रही थी, जिसकी वजह से उसकी बॉडी के अंदर क्लॉटिंग शुरू हो गई थी, और क्लॉटिंग के बाद पहले किडनी खराब हो रही थी और किडनी के बाद पंपिंग की वजह से हार्ट अटैक आ रहा था। तो उस टाइम पे एक ग्रेट फिजिशियन जिनका नाम क्या था, कार्ल लैंडसिनर, उन्होंने ये ध्यान दिया कि कुछ केसेस में तो जो ब्लड का ट्रांसफ्यूजन हो रहा है सक्सेसफुल हो रहा है, किसी किसी में रिजेक्ट हो रहा है, तो क्या पता कोई एक फैक्टर है जो क्या कर रहा है, इसको सक्सेसफुल कर रहा है और इसी को क्या कर रहा है, अनसक्सेसफुल कर रहा है। तो इसका उन्होंने नाम रखा एंटीजेंस, जिसकी वजह से उन्होंने क्या किया, ब्लड ग्रुप्स को डिस्कवर किया, दैट इज ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी एंड ब्लड ग्रुप सी। आगे जाके जो सी ब्लड ग्रुप था इसे ओ बना दिया गया। और 1918 में उन्हीं के कुछ स्टूडेंट्स, लैंडसिनर के स्टूडेंट्स ने क्या किया, एक फोर्थ मेजर ब्लड ग्रुप निकाला जिनका नाम ए बी था। और कुछ टाइम पहले एक और ब्लड ग्रुप आया जिसका नाम क्या था, बॉम्बे ब्लड ग्रुप, जिसे हम एच से भी डिफाइन करते हैं। ये किसने किया था, डॉक्टर वाई.एम. बेंद्रे ने 1952 में, फ्रॉम द पेशेंट्स फाउंड इन मुंबई। तो अब जो मैं आपको टॉपिक समझाने वाला हूँ इसे बहुत ध्यान से समझिएगा। हमारा जो एंटीजन होता है वो प्रेजेंट होता है आरबीसी में। अब जो हमारा आरबीसी है, अगर उसके अंदर एंटीजन ए है तो जो पर्सन है उसका जो ब्लड ग्रुप होगा वो क्या होगा, ए होगा। बट उसका जो प्लाज्मा होगा, मतलब आसपास का जो फ्लूइड मटेरियल होगा, उसके अंदर जो एंटीबॉडीज होंगी वो होगी बी, दैट इज एंटी बी। अब ये एंटी बी फैक्टर ही है जो क्या करता है, क्लॉटिंग करता है ड्यूरिंग ट्रांसफ्यूजन। फॉर एग्जाम्पल जो डोनर है उसका ब्लड ग्रुप ए है और जो रेसिपिएंट जो उसका खून लेगा उसका बी है, बट बी के अंदर क्या होता है, एंटी ए एंटीबॉडीज बनती है, जिस वजह से क्या है, जैसे ही वो एंटीजन आएगा ए का, वह एंटी ए से क्या हो जाएगा, एग्लूटिनेट हो जाएगा और क्लॉटिंग हो जाएगी। तो चलिए इस टेबल के जरिए हम अच्छे से समझते हैं सारे ब्लड टाइप्स। अगर हमारा ब्लड ग्रुप ए है तो उसका एंटीजन क्या होगा, ए होगा, उसकी जो एंटीबॉडी है वो एंटी बी होगी। अगर ब्लड ग्रुप बी है तो उसका एंटीजन बी होगा और जो इसका एंटीबॉडी होगी वो एंटी ए होगी। ब्लड ग्रुप ए बी है, उसके पास एंटीजन दोनों होंगे, दैट इज ए और बी, और उसके पास एंटीबॉडी कोई सी भी नहीं होगी। नेक्स्ट जो ग्रुप ओ है, उसके बाद हमारे क्या होगा, एंटीजन कोई सा भी नहीं होगा, बट एंटीबॉडी ए और बी दोनों होगी। यही रीजन है जो हमारा ग्रुप ए बी है वो यूनिवर्सल रेसिपिएंट है, क्योंकि अगर उसके पास एंटीबॉडी नहीं है तो कोई सा भी खून इजीली ले सकता है, उसके अंदर क्लॉट नहीं होगा, क्योंकि अगर एंटीबॉडी नहीं है तो एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन नहीं होगा और क्लॉटिंग नहीं होगी। अब ग्रुप ओ को हम यूनिवर्सल डोनर इसलिए कहते हैं क्योंकि उसके पास दोनों एंटीबॉडीज है, इसलिए कोई सी भी एंटीबॉडी जाएगी उससे क्या होगा, उसका मेटिंग हो जाएगी, जिस वजह से क्या है, ऑटो रिजेक्शन नहीं होगा और क्लॉटिंग नहीं होगी। होप अब आपको समझ में आ गया होगा कि क्यों हर एक पेशेंट के अंदर वेरिएशन होती है ब्लड के अंदर, सेम कलर होने के बाद भी, सेम नंबर ऑफ सेल्स होने के बाद भी, बिकॉज उनका जो आरबीसी है उसमें जो एंटीजन है उसके अंदर क्या है, कोई ए है कोई बी है, किसी के अंदर कुछ नहीं है और किसी के अंदर ए और बी दोनों है।